Good morning, children. In our last class, we have finished chapter number 7, that is percentage. I will share answer keys of previous work today by evening. Now, we are going to start some extra concepts of this chapter and worksheet. Right, so let us start. First, fill in the blanks. The symbol to denote percentage. तो परसेंट को कौन से सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं? कैसा सिंबल है? स्लैंट लाइन और टू डॉट्स, राइट? परसेंटेज. सेकेंड, लेटिन वर्ड परसेंटम मीन्स, परसेंटम लेटिन वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है. उसका मीनिंग क्या है? उसके 3 मीनिंग गिवन है आपकी बुक में. पर 100 फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड 100th, थर्ड आउट ऑफ 100. So you can write any one. Means per 100. I'm going to write per 100. 100. Next, third. When we multiply the decimal fraction by 100. जब भी हम decimal fraction को 100 से multiply करते हैं, we will shift decimal 2 places to the. तो multiplication के केस में डेसिमल किस साइड शिफ्ट होता है, ये हमने डेसिमल वाले चैप्टर में भी पॉइंट किया था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है और हमने जब डेसिमल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल शिफ्ट डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट साइड. अगर डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, राइट? फोर्थ, यूनिट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज मस्ट बी द सेम. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल थी ऑन पेज नंबर, हमारे पास एग्जाम्पल थी ऑन पेज नंबर 90, एक्सप्रेस 80 पैसे एज अ परसेंट ऑफ ₹2. तो हमने दोनों यूनिट्स को सेम, दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में करना है, रुपीस और पैसे. तो पैसे को पैसों को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम पैसों को रुपीस में इजीली कन्वर्ट करके दोनों क्वांटिटी सेम करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, राइट? दोनों यूनिट सेम करके, राइट? फिफ्थ, द क्वांटिटी टू बी कंपेयर्ड इज टेकन एज द. जिस क्वांटिटी को कंपेयर करना है हमने, जैसे कि था 80 पैसे एज अ परसेंट ऑफ ₹2. तो किसको कंपेयर करना है? 80 पैसे को. तो उसको क्या करना है? न्यूमिरेटर, टेकन एज न्यूमिरेटर, राइट? और सेकेंड, नेक्स्ट, the quantity with which the comparison is to made is taken as a denominator. जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, जैसे 80 का कंपैरिजन किसके साथ था? 2 के साथ. तो 2 को हमने डिनोमिनेटर में रखा था, राइट? तो फोर्थ पॉइंट में हमने किया है कि दो क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए. चाहे तो आप उन दोनों को, जैसे मैंने एग्जांपल दी है पैसे वाली, दोनों क्वांटिटीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो या दोनों क्वांटिटीज को रुपीज में कन्वर्ट कर लो, राइट? नेक्स्ट, सो अंडरस्टैंड these fill-ups. In first fill-up we will fill percent, in second per 100, in third right side, in fourth same, in fifth numerator, in sixth denominator, right? Second, mental maths. First, 82% of 10 is, 10 का 82% कितना होता है? So how can you solve it? स्टूडेंट्स, आप इसको साइड में सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि 82% है, परसेंट को रिमूव करके 100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसल, तो क्या आएगा? 8. 82/10 मीन्स 8.2. सो वी हैव 4 ऑप्शंस गिवन, 820, 8.2, 82 एंड 8. सो सेकेंड मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8.2. सेकेंड, व्हाट परसेंट इज 18 ऑफ 900? तो मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था पॉइंट, ऑफ 900 है, तो ऑफ वाली पॉइंट जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं 900 के साथ, किसको? 18 को. परसेंट बोला है, व्हाट परसेंट? तो इंटू 100%, राइट? 0 से 0 कैंसल, 9 2s are 18. सो its answer is 2%. So A is the correct option, 2%. Third, change 17% in fractions.
सो 17% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 17 अपॉन 100 फ्रैक्शन में क्या आएगा? तो ये कोई कैंसिल नहीं हो सकता, तो एज इट इज ही आंसर आएगा। 17 अपॉन 100 कोई ऑप्शन है? हम चेक करेंगे। यस, सी ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ, चेंज 6% इन डेसिमल्स। तो 6% को परसेंट को रिमूव करोगे 6 अपॉन 100, तो डेसिमल में क्या आएगा? 0.06। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप इसको रिमूव करो डेसिमल को, तो डेसिमल का 1 कितने डिजिट है पीछे? 2, तो 2 0, तो 6 अपॉन 100 विच इज आर बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 200 ग्राम। You can solve it 15% का 100 into 200, 0 से 0 cancel, 15 2s are 30. So 30 students, we have two option as 30. तो फर्स्ट ऑप्शन में 30 ग्राम है, सेकंड में 30 है। तो जो यूनिट किसी क्वांटिटी के साथ लगी है वो हमने वहीं पे प्लेस करनी है। तो आंसर तो 30 है, आप इसमें भी टिक कर सकते हो, इसमें भी, लेकिन ये वाला आंसर गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 30 gram, right? So in first part B option, in second part A option, in third part C option, in fourth part B option, in fifth part A option is correct. Now true false. First is units of two quantities must be the same. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यस, इट इज ट्रू। सेकेंड, द क्वांटिटी टू बी कंपेयर्ड, जिस क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, जैसे मैंने 18 की एग्जांपल ली, 18 पैसे 2 रुपीज़, तो 18 को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको न्यूमिरेटर में लिखते हैं। यस, इट इज़ ट्रू। थर्ड, द क्वांटिटी विद विच द कंपैरिजन इज टू बी मेड इज टेकन एज न्यूमिरेटर, वो क्वांटिटी जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसको भी न्यूमिरेटर में लिखते हैं। नो, इट इज़ फॉल्स। फोर्थ, द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज, क्या परसेंटेज का सिंबल ये डॉट होता है? नो, ये तो डेसिमल में यूज करते हैं। सो इट इज फॉल्स, राइट? फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दीज एक्स्ट्रा concepts carefully, right? Then note it down these extra concepts in your notebook number 1. Fine. Now I'm going to solve, I'm going to discuss worksheet based upon this chapter. Understand worksheet carefully. You will solve this worksheet yourself. So students, we have worksheet number 10 which is based upon chapter number 7, which is percentage. So first section is knowledge section. First, fill in the blanks. First point, the quantity to be compared is taken as the, जिस क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है उसको कहाँ पे हम यूज करते हैं? न्यूमिरेटर में या डिनोमिनेटर में? सो आंसर इज न्यूमिरेटर, NUMERA, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर. Second, Latin word percentum means dash. I already have explained the three concepts. First is per 100, second is out of 100, and third is 100th. You can use any one, right? Second is mental maths. First, change 20% in fraction. तो परसेंट को रिमूव करके क्या लगाएंगे? 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा? 2.10. तो 2.10 को भी हम लोएस्ट फॉर्म में फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/5. सो दिस सम हैज टू करेक्ट ऑप्शन. कौन से टू करेक्ट ऑप्शन है? एक तो ए पार्ट करेक्ट है और एक बी करेक्ट है, बिकॉज ए है 2.10. जब हम 2.10 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/5. सो बोथ आर करेक्ट. सेकेंड, चेंज 17% इन डेसिमल्स. तो 17% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे 100 में, 70/100, फिर डेसिमल में 0.17. सो 17/100 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन.
बिकॉज ये फ्रैक्शन हुई लेकिन हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो डेसिमल में आंसर कौन सा है? बी, 0.17 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? सी, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज यूनिट्स ऑफ द टू क्वांटिटीज मस्ट बी द सेम. दो क्वांटिटीज की यूनिट्स है जो वो सेम होनी चाहिए, तभी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज ट्रू. सेकेंड, द क्वांटिटी विद विच द कंपैरिजन इज टू बी मेड इज टेकन एज अ न्यूमिरेटर. वो क्वांटिटी जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसको न्यूमिरेटर अज्यूम करते हैं. नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि हम उसको डिनोमिनेटर अज्यूम करते हैं, ना कि न्यूमिरेटर. फाइन. So second is the understanding section. A part, very short answer questions. First, write the following percentage as decimals. तो ये टू पार्ट गिवन है 75% एंड 6%. तो इनका हमने परसेंट रिमूव करना है सबसे पहले. तो परसेंट को रिमूव करके क्या लगाएंगे? 75/100. तो 75/100 को आपने फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, विच इज इक्वल टू 0.75. राइट. सेकेंड है 6%, मीन्स 6/100. इट्स डेसिमल इज इक्वल टू 0.06. राइट. सेकेंड, कन्वर्ट 15/20 इंटू परसेंटेज. तो जब भी हमने किसी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? We will multiply that quantity into 100%. So 15/20 into 100%, and then you will solve it, right? Now next B part, short answer questions. First is, what percent of 1800 meter is 900 meter? Students understand these concepts के two quantities हैं, इनकी unit same है, मीटर एंड मीटर. सो यही हमने अपने MCQ फिलअप और ट्रू फॉल्स में किया है. फिलअप्स में और ट्रू फॉल्स में ये पॉइंट है. तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? परसेंट ऑफ 1800, व्हाट परसेंट ऑफ 1800 की 900 कितनी परसेंट बनी? तो ऑफ वाली टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 1800 डिनोमिनेटर में, न्यूमिरेटर में आएगा 9 और परसेंट का इंटू 100%. राइट. देन यू विल सॉल्व इट. सेकेंड, व्हाट परसेंट इज 10 ईयर्स ऑफ 15 ईयर्स? तो ऑफ 15, ये भी टू क्वांटिटीज हैं, दोनों सेम यूनिट्स में है. ईयर ईयर, यस. सो ऑफ 15 ईयर्स, सो 15 हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, न्यूमिरेटर में 10/15 इंटू 100%. राइट. Then you will solve it. Third section is application section, which consists word problems. Word problems. So there are two word problems, and you will solve these two sums. तो आप दो ही सम सॉल्व करोगे. आपको टेस्ट में या एग्जाम में चॉइस होगी, बट इन वर्कशीट देयर इज नो चॉइस. आप यहाँ 1 और 2 नंबर डाल के लिख सकते हो. फर्स्ट, प्रियंका स्कोर्ड 48 मार्क्स आउट ऑफ 15 मैथ्स. व्हाट परसेंटेज मार्क्स डिड शी स्कोर इन मैथ्स? सो वी विल डू इट. पहले सबसे पहले आपने इसकी यूनिट लिखनी है कि टोटल मार्क्स इन मैथ्स 50, प्रियंका स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल टू 48. सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स 48/50 इंटू 100. राइट. और राजेश अर्न्स ₹10,000 per month. He spends 80% of his salary per month. First, how much money does he spend? Second, how much does he save? तो क्या करेंगे? हमने सॉल्व करने कि कितनी वो स्पेंड कर रहे हैं. 80% ऑफ 10,000, तो 10,000 का 83% 10,000 का सॉल्व करेंगे. जितनी अमाउंट आएगी वो आएगी फर्स्ट का आंसर. सेकेंड आंसर के लिए उस अमाउंट को 10,000 में माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू द सेविंग, इक्वल टू हिज. टुडे वी हैव डन extra concepts and worksheet of chapter number 7, that is percentage. So understand these concepts again, right? Then try to solve the Q. And students, do this worksheet in your notebook number 2, right? Thank you.